गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया एंड ग्रीस रिलेशंस। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं पिछले दिनों ग्रीस गए हुए थे, तो वहाँ पे उन्हें जो उनके प्रेसिडेंट हैं ग्रीस के, उन्होंने जो है हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है इस जो सम्मान से उन्हें जो है ये सम्मान उन्हें मिला। और उसी के साथ जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अपना ट्रिब्यूट जो है वो दिया, वो गए टूम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स जो कि एथेंस में सिचुएटेड है। तो अब ये जो है ये न्यूज़ में क्यों आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जब जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे गए तो उन्होंने वहाँ पे जो है जो इंडिया और ग्रीस का जो ट्रेड जो है उसको डबल करने की बात की और उसी के साथ साथ जो डिफेंस और सिक्योरिटी कोलैबोरेशन जो है उसको इन्हांस करने की बात की और उसी के साथ साथ जो दोनों देशों के जो कॉमन चैलेंजेस जो हैं उनको एड्रेस करने की बात जो है वो वहाँ पे की गई। अब जो आपको इसमें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्हें जब वो ग्रीस गए हुए थे तो उन्हें कौन सा अवार्ड जो है वो दिया गया, या फिर पर्टिकुलर अवार्ड का नाम देके ये पूछा जा सकता है कि कौन से देश ने प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे उनको ये अवार्ड जो है ये पर्टिकुलर अवार्ड ये दिया। तो देख लेते हैं। उससे पहले टॉम ऑफ अननोन सोल्जर जो है उसके बारे में देख लेते हैं। ये एक तरीके का वॉर मेमोरियल है जो कि एथेंस में सिचुएटेड है। एथेंस जो है वो ग्रीस की कैपिटल है। ये स्पेशली जो ग्रीक सोल्जर्स जो हैं जिन्होंने अपनी जान जो है वो गंवाई है वेरियस वॉर्स में, उनको डेडिकेट करने के लिए उनको एज अ सिंबल ऑफ रिमेम्बरेंस के लिए या उनको ऑनर करने के लिए उनके जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया है उसको ऑनर करने के लिए ये टूम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स जो है इसको बनाया गया था। It was sculpted between 1930 and 32 by sculptor फोकियन रॉक। तो फोकियन रॉक के द्वारा जो है इसको जो है ये बनाया गया था। अब देखते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है ये क्या है। तो ये जो है ये ग्रीस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसका जो ग्रीस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है वो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिडीमर, और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको मिला है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो इस अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में, और इसमें जो है इनकी गॉडेस जो हैं गॉडेस अथीना, उनका हेड जो है वो फ्रंट साइड पे बना हुआ है और उसी के साथ इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ओनली द राइटियस शुड बी ऑनर्ड, कि जो इस ऑनर का हकदार जो है उसी को ये ऑनर जो है वो मिलना चाहिए। ये अवार्ड जो है वो जनरली ऐसे इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने बहुत ही बेहतर काम जो है वो किया हो, चाहे वो फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स हो, डिप्लोमेसी हो, कल्चर हो गया, साइंस, सोशल सर्विसेज, तो उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया और ग्रीस के रिलेशंस जो हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल लिंकेजेस जो हैं वो देख लेते हैं। तो इंडिया का कांटेक्ट जो है वो ग्रीस के साथ वो 2500 साल पहले ही जो है वो हो चुका था। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो अपने कैंपेन के दौरान 4th सेंचुरी बीसीई में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो वहाँ पे आते हैं, और उसी के साथ जो हमारे वेरियस डिप्लोमेटिक, ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस जो हैं इंडिया और ग्रीस के बीच में वो अशोकन पीरियड के दौरान भी जो है वो देखे जाते हैं। क्योंकि अशोका अपने जो एडिक्ट्स उन्होंने जो इस्टेब्लिश किए हैं, या आप कह सकते हो कि जो एडिक्ट्स उन्होंने इरेक्ट किए थे या पिलर्स वगैरह जो उन्होंने इरेक्ट किए थे, वहाँ पे ग्रीक्स का जिक्र जो है वो देखा जाता है। उसी के साथ साथ जो वेरियस मॉरियन किंग्स जो थे और उनके और ग्रीस के बीच में जो ट्रेडिंग रिलेशंस जो हैं वो जो उस टाइम पे जो कॉइन्स वगैरह मिले हैं या उस टाइम की जो राइटिंग जो है वहाँ पे भी ये चीज़ जो है ये प्रूव होती है कि मॉरियन किंग्स के साथ भी रिलेशंस थे ग्रीस के। नेक्स्ट देखते हैं करंट सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है, कमर्शियल रिलेशंस जो हैं हमारे ग्रीस के साथ वो कैसे हैं। तो बाइलेटरल ट्रेड जो है पिछले साल हमने इंडिया और ग्रीस ने दोनों का बाइलेटरल ट्रेड जो था वो 2 बिलियन यूएस डॉलर के जितना हमने जो है बाइलेटरल ट्रेड जो है दोनों देशों के बीच में हुआ। और उसी के साथ साथ इंडिया जो है वो मेनली एक्सपोर्ट क्या क्या करता है वहाँ पे, और ग्रीस से हम क्या क्या चीज़ें जो है वो इंपोर्ट करवाते हैं वो चीज़ें जो है वो हम देख लेते हैं। तो इंडिया मेनली जो एक्सपोर्ट करता है वो है जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, फिशेस हो गई, तो ऐसी चीज़ें जो है वो इंडिया ग्रीस को एक्सपोर्ट करता है। और जो ग्रीस के टॉप एक्सपोर्ट जो इंडिया में आते हैं वो है मिनरल फ्यूल्स हो गए, मिनरल ऑयल्स एंड प्रोडक्ट्स हो गए, सल्फर और एल्युमिनियम फॉयल। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ग्रीस से इंडिया में
आती हैं। अब डिफेंस रिलेशंस जो है वो देख लेते हैं। तो इंडिया और ग्रीस के बीच में जो डिफेंस रिलेशंस जो थे या डिफेंस कॉपरेशन जो थी उसने स्पीड पकड़ी 1998 में आके, और उसके बाद से अब तक जो है हम इनके साथ जो है ग्रीस के साथ वेरियस मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज जो है वो परफॉर्म करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेज जो है वो रखी जाती हैं। और उसी के साथ साथ जो लेटेस्ट एक्सरसाइज जो हमने ग्रीस के साथ जो है वो पार्टिसिपेट किया था इंडियन एयरफोर्स में, वो उस एक्सरसाइज का नाम था एक्सरसाइज INIOCHOS 23। तो ये 2023 में हुई थी। तो इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नाम लिख देते हैं, देन पूछ लिया जाता है कि इंडिया के साथ साथ इसमें और दूसरी कौन सी कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व थी, या फिर दो कंट्रीज का नाम लिख दिया जाता है। जैसे इंडिया ने रिसेंटली ग्रीस के साथ ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म की थी, उसमें आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, देन आपको राइट ऑप्शन जो है वो चूज करना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। अब कुछ की फैक्ट जो है वो ग्रीस के बारे में वो देख लेते हैं। तो ये जो आपको कलर्ड मैप जो है ये दिख रहा है, ये सारा जो है ये आपका ग्रीस है, और ये जो रेड डॉट आप देख रहे हो, स्क्वायर देख रहे हो, ये एथेंस है, ये ग्रीस की कैपिटल है। और वेरियस कंट्रीज जो इसको टच करती हैं वो भी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। कौन से सीज जो है वहाँ पे, जैसे एजियन सी हो गया, मेन सीज जो है वो वहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। तो इन सीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं ग्रीस के बारे में। ग्रीस इज अ कंट्री इन द सदर्न यूरोप में पड़ती है, और इसकी लंबी कोस्ट लाइन जो है मेडिटेरेनियन के साथ जो है वो टच करती है। और उसी के साथ साथ ये जो है वेरियस कंट्रीज जिनके साथ ये टच करती है वो कौन कौन सी है? अल्बेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया और टर्की। तो ये आप मैप में एक बार दोबारा देख सकते हो, ये है आपका अल्बेनिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया और ये टर्की आ गया आपका। तो इनके साथ जो है ग्रीस की बाउंड्री जो है वो टच करती है। ग्रीस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, एंड इज कंसिडर्ड एज द क्रेडल ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्रेडल जो है ये इसको, ग्रीस को जो है ये कहा जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सी जो हमारी आज की फिलॉसफी जो है, जैसे डेमोक्रेसी होगी, फिलॉसफी होगी, थिएटर हो गया, ओलंपिक गेम्स जो है, ग्रीस ही जो है इन सारी चीज़ों का जो है बर्थ प्लेस है, यानी कि सबसे पहले ये चीज़ें जो है ये यहीं पे आई। वहाँ पे इंडिया की तरह ही पार्लियामेंट्री रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है। उसकी कैपिटल है एथेंस, जो नेशनल लैंग्वेज है वो उनकी ग्रीस है, और जो करेंसी वहाँ पे यूज़ होती है वो यूरो यूज़ होती है। जो मेजर माउंटेन रेंजेस जो हैं वो एक है पिंदूज और दूसरी है टॉरस माउंटेन्स। तो ये वहाँ पे जो है ये सिचुएटेड है। वहाँ की जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम है हेलिया कमॉन, और जो उसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है या हाईएस्ट माउंटेन जो है उसका नाम है माउंट ओलंपस। तो ये सारे फैक्ट्स जो थे ये आपके ग्रीस के बारे में थे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो इंडिया और ग्रीस के जो रिलेशंस जो है उनके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।